है ना। सो कुछ ग्राफ रिलेटेड हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। लिखते हैं a car moving on a straight road with uniform acceleration 2 meter per second square for t equals to 0 to 2 second. हाँ, and then with zero acceleration और हम इसको लिख सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड। हाँ जी, मतलब t इक्वल्स टू 2 to 4 सेकेंड। हाँ, एंड फाइनली विथ acceleration -2 meter per second square, yes, -2 meter per second square for next 2 second, that is आप लिख सकते हो t equals to 4 to 6 second। हाँ, मैंने थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। देन फाइंड, सॉरी, देन ड्रॉ, है ना, ड्रॉ द कर्व बिटवीन, पहला एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, हाँ जी, दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, थर्ड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। हाँ जी, बिल्कुल। ना लिखते हैं, जो जो चीजें दी गई है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। देखिए, वैसे अगर आपको केवल ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हमें कैलकुलेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ग्राफ को लिखता हूं, टाइम पहला है ए एक्सेलरेशन वर्सेस टी टाइम, तो हम लोग ए लिख लिया, टी लिख लिया, जो भी ये बोल रहा है 2 सेकंड, 4 सेकंड, कितना तक गया है टोटल, और 6 सेकंड। हाँ जी, टाइम सेकंड में। तो देखिए t इक्वल्स टू 0 से 2 सेकंड में एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव है और ये कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं है, कांस्टेंट है। चुपचाप आप ऐसा लिख डालिए, हाँ जी, ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड तक ना। अगला जो बोला गया है, हाँ, ए, बी जो बोला गया है वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, हाँ, मतलब एक्सेलरेशन आपका 0 है, कब से कब, t इक्वल्स टू जो भी दे रखा है 2 से लेकर, यही है ना, 2 से लेकर क्या 4 सेकंड, या इधर ही लिखता हूं मैं, t इक्वल्स टू 2 to 4 सेकंड,
तो देखिए एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन ड्रॉ करना है, ये 0 बिल्कुल। हाँ, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है, समझे ना। और आपको सी जो बता रहा है वो ये है t इक्वल्स टू 4 to 6 सेकेंड जो है, हाँ, एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधा सीधा आप ये लिख लीजिए, समझे। हाँ, और ये रहा आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया, इतना ही ड्रॉ करना है ना। दूसरा जो हमें बोला गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वो भी आते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, हाँ जी, देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम लिखना है। आप इस चीज को बहुत आसानी से, या देखिए क्या करा जाता है, पहले कर्व तो ऑफ कोर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे ही करेंगे, है ना, बट इसका थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन भी आपको समझाता हूं। पहला जो दिया गया है आपको एक्सेलरेशन, या है ना, a की वैल्यू जो है पहला t इक्वल्स टू 2 to 4 सेकेंड जो है, सॉरी 0 to 2 ना, हाँ, एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, मतलब ये पॉजिटिव है, बिल्कुल, हाँ, और साथ में ये कांस्टेंट भी है। तो आप जानते हो कि a ही होता है dv/dt, हाँ, या मैं बोलूं कि वेलोसिटी को अगर हम लोग लिखेंगे तो u + at आएगा, हाँ जी, u 0 है, v = at आएगा, बिल्कुल ऐसा ना। अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूं, ये इधर ही लिखते हैं, है ना, उधर देखते हैं। हाँ, ध्यान देना है, हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम लिखता हूं मैं, सेकंड में, हाँ, ये रहा वेलोसिटी। तो देखिए आपको समझ में आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन 0 ओरिजिन से पास हो रहा है, और इसका स्लोप ही जो होता है वो ये क्या है, स्लोप, हाँ, तो आप tan थीटा एनीवे है तो ये पॉजिटिव ही ना, मतलब tan थीटा जो है पॉजिटिव है, दैट इज आपका थीटा 90 से क्या होगा, छोटा। हाँ, आप यहां से लेकर ये समझ रहे हैं, आप चाहोगे तो इस चीज को पॉइंट आउट भी कर सकते हो। t = 2 सेकंड पर कितना होगा, तो t = 2 सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो v = 2 × 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। इट्स नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड, बट आप लिख देंगे तो और बेटर बात है, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड, हो गया ना। दूसरा जो आता है एक्सेलरेशन आपका 0 है, सॉरी पहले टाइम लिखते हैं, टाइम इंटरवल जो है हमारा t 2 to 4 सेकंड, यस 2 से 4 सेकंड। तो हमारा एक्सेलरेशन बोल रहा है 0 है, सॉरी कांस्टेंट बोल सकते हो उसको, 0 है, जो कि हमने ड्रॉ करा है। तो दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे तो u + at, तो ये जो u आएगा ना, वो u जो है वो t = 2 सेकंड वाला, अभी 2 से 4 सेकंड का स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो ये चीज रहेगा। एनीवे v = u आ जाएगा और वही 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। देख लीजिए ये इसका स्लोप, हाँ
बिल्कुल कांस्टेंट है, थीटा 0 है, ये रहा आपका थीटा 1, ये रहा आपका tan थीटा 1, बिल्कुल ना। अब क्या बोला जा रहा है, 4 से 6 सेकंड में सी जो है 4 to 6 सेकंड, हाँ, तो 4 पर अगर आप लिखोगे तो t इक्वल्स टू 4 पर फिर से एक्सेलरेशन जो है वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यही हमारा dv बाई कितना होता है dt, यही हमारा स्लोप होता है, यही tan थीटा 2 होता है, और थीटा 2 आपका ग्रेटर देन 90 आएगा। हाँ जी, बिल्कुल ये 90 आएगा। कहां से, अब इनिशियल वेलोसिटी यहीं से है, यही है 4 से, तो आप ना ये सॉर्ट ऑफ ऐसा कर्व आने वाला है, बिल्कुल। हाँ ना, ये कहां तक जाएगा ये बात भी पता चल जाएगी। कैसे, आप इसको लिख के देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं, हाँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ध्यान से। हाँ, तो जो ये टाइम है ना, वो टाइम आपका 4 to 6 सेकेंड है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जो है 6 - 4 यानी कि अगला 2 ही सेकंड तक ऐसा है ना, तो u लिखेंगे तो वो तो हमारा आ जाएगा t इक्वल्स टू 4 सेकंड वाला, और वो है आपका 4 मीटर पर सेकंड। हाँ, v की वैल्यू अगर लिखोगे तो 4 - 2 × 2 है, यानी कि 0, ऑफ कोर्स यहां पहुंच गया है। हाँ, और ये रहा हमारा थीटा 2। हाँ, देखिए मैं तो बोलूंगा ना, इतना सब ना करके पहला कर्व ऐसे लिखिए, क्योंकि थीटा जो है आपका ये और ये आपको पॉजिटिव बता रहा है, तो एंगल आपका 90 से छोटा होगा। दूसरा, एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि थीटा ये 90 से छोटा, ये थीटा आपका 0 और ये थीटा 90 से बड़ा। यही tan थीटा ही तो हमारा एक्सेलरेशन है, स्लोप है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये सब कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको देख के, ये पॉजिटिव यानी कि थीटा 90 से कम होगा, ये पैरेलल में यानी कि थीटा, ये और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल 0, ये 90 से बड़ा, दैट्स ऑल हम लिख सकते हैं ना। और आपका बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है, ठीक है ना, आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये ड्रॉ कर सकते थे केवल इसी को देख के। एनीवे, थर्ड पार्ट जो है अपना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर आप लिखोगे t इक्वल्स टू 0 to 2 सेकेंड, तो आपको एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप डायरेक्टली s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं। हाँ जी, और u की वैल्यू दिया हुआ है 0, t इक्वल्स टू 0 पर, हाँ, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, तो ये अगर आएगा s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू 2 × 2, हाँ, t स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है कि ये सबसे सिंपल वाला पैराबोला होता है। बिल्कुल बी केयरफुल, क्या ड्रॉ करते हैं कर्व को। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। नाउ
लिखता हूं एस या इस को डेल्टा एक्स। तो पहले तो जो भी ये आ रहे हैं 2 4 अभी 6 ही सेकंड का बात हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पैराबोला है, हाँ, तो पैराबोला जो है हम जानते हैं कि ये अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला मेरा ऐसा होगा। अब बात ये है कि इस पैराबोला का कहां से स्टार्ट करें, तो t इक्वल्स टू 0 पर ये 0 है, हाँ, तो आप ऐसे जाएंगे और इस डायरेक्शन में आपका टाइम बढ़ता रहता है। बिल्कुल ये हमारा टाइम वाला होता है, टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा। तो मैं कितना पोर्शन इसका यूज करूं, हाँ, एज ए ग्रेटर देन 0 है, तो मेरे को ये बताइए कि ये वाला यूज करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, है, ठीक है, पैराबोलिक नाउ। दूसरा 2 से 4 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 to 4 सेकंड, एक्सेलरेशन आपका 0 है, हाँ जी। तो अगर मैं इसके लिए लिखूंगा कि आप लिखोगे एस या डेल्टा एक्स एंड दिस इंप्लाइज की वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, तो डेल्टा एक्स अगर हम लोग लिखें या एस लिखें तो वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखता है। ध्यान से हम लोग एस लिख रहे हैं, वो डेल्टा एक्स है और ये तो आपका 0 है, तो u इंटू टी और x फाइनल या हम लोग लिखेंगे तो x नॉट प्लस ut आता है ना। बिल्कुल ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं है स्ट्रेट लाइन। तो अब जैसे है कि स्ट्रेट लाइन का, हाँ, तो आप करते जाइएगा, इसको लिखते जाइएगा, ये 2 से 4 सेकंड तक। तो स्ट्रेट लाइन, देखो एक चीज मैं और समझा रहा था, क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। हाँ, तो अगर हमको लिखना है आपको s या dx, तो हम लोग ये भी तो लिखते हैं कि जो dx बाई या ds बाई dt होता है तो वो v होता है, तो dx लिखना है तो v dt लिखेंगे। कांस्टेंट हो कुछ भी हो ये हटाइए, डेल्टा x जो होगा वो एरिया होगा अंडर v वर्सेस क्या, t। तो देखते जाओ, आपको बोल रहे हैं कि ये वाला एरिया देख लीजिए, अरे 2 से 4, हाँ, ये देखिए, तो ये एरिया आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव नहीं है, ऊपर है, ठीक है ना, नीचे रहता नेगेटिव लिखते हैं, ऊपर, हाँ, तो पता है, लेकिन ये बढ़ रहा है, हाँ, और ये बढ़ता जाएगा, लेकिन कैसा, स्ट्रेट लाइन की तरह। तो हम लोग ये कर्व को ये स्ट्रेट लाइन, ध्यान से ना, हाँ, ये पैराबोला है, ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन है ना। अब आता है आपका सी वाला पार्ट, t इक्वल्स टू 4 to 6 सेकेंड, हाँ जी। तो 4 to 6 सेकेंड में क्या है, देखिए 4 to 6 सेकेंड में नो डाउट एक्सेलरेशन मेरा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो अगर हम लोग x लिखेंगे या डेल्टा x लिखेंगे तो वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर आएगा। u जो होगा आपका t इक्वल्स टू 4 सेकेंड वाला काउंट होगा, बिल्कुल 4 सेकेंड से चल रहा है। अब आप बताओ कि ये कर्व जो है a नेगेटिव है तो ये ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि a हमारा क्या है, लेस देन 0। ध्यान से ना, बट देखो क्या है ना कि वेलोसिटी तो नो डाउट आपका अभी भी पॉजिटिव है, देखिए, लेकिन वो घट रहा है। एक होता है ना कि तेजी से जाना मतलब बढ़ना,
एक होता है कि हम जा तो रहे हैं और धीरे 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 कम ही होता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन उल्टा है। हाँ, तो इसका ऐसा ही कर्व आएगा ना। ध्यान ये देना है कि जब हम जा रहे हैं तो जा तो ऊपर ही रहे हैं, जैसे मैं बोलूं इसको मैं फेंकता हूं तो ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते 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 इसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है। कैसे? क्योंकि इसका g जो है नीचे है, मतलब एक्सेलरेशन उल्टा है ना। यहां पर भी बात वही है। हाँ, बट देखिए केवल मैं बात करूं ऊपर जाने वाला चीज, तो नो डाउट ये जा तो ऊपर ही रहा है ना, भले ये धीरे होते जा रहा है। क्या है कि जब भी एरिया आपका पॉजिटिव रहे या ऊपर रहे तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, समझ रहे हैं। और इस चीज को ये देख लीजिए, अगेन ये पॉजिटिव है। हाँ, जानबूझ के ये तीनों ही पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एरिया जो आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। ये एरिया जो आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है तो बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन कैसा बढ़ेगा? अब इस कर्व को ही यूज करना है, तो हम लोग कहां से कहां यूज करें? हमें ये लग रहा है कि ये नहीं, हमें पोर्शन यूज करना चाहिए। ये है आपका यू। देखिए ये सारा कर्वेचर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप ये एरिया निकालोगे, हाँ, तो इसको मैं A1 बोल देता हूं, इसको निकालोगे ये A2 में बोल दूं, इसको निकालोगे ये A3 में बोल दूं, ठीक है ना। तो जितना ये डिस्टेंस आएगा वो आपका A1 है। ये यहां से यहां तक आपका A2 है, या S2 लिख सकते हो, S2 लिख सकते हो। हाँ, ये S2 है, और ऊपर वाला जो भी आपका आ रहा है ये और A3 जो है वो S3 ना। तीनों को जोड़ते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये टोटल कितना है। A1 की वैल्यू आप लिख सकते हो, हाँ, इसका भी लिख सकते हैं। तो हम लोग देखो, एक तो स्लोप और एक क्या एरिया, ये दोनों चीजें आप समझ जाते हैं तो आपका कर्व हो गया। ये रहा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस व्हाट टाइम, राइट ना। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड लिखते हैं।